हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी का विज्ञान का पाठ नंबर 1 भोजन यह कहाँ से आता है को समझेंगे, और वो भी एक नए अंदाज में। यानी हम अपनी किताब में से नहीं पढ़ रहे, लेकिन जो किताब में लिखा है उसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी जिन चीज़ों को हम खाते हैं वो अलग अलग खाद्य पदार्थ क्या हैं, कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आज आपने क्या खाया। तो बहुत सारे सवाल जो इसके जवाब हैं वो निकल कर आएंगे। जैसे कि मैं बताऊं, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ खाद्य पदार्थों के चित्र का अरेंजमेंट किया है, और वो भी बहुत ही स्वादिष्ट। देखो, देखने में ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जैसे कोई कहेगा, भाई सर मैंने तो आज गाजर का हलवा खाया है। अब कोई ये कह सकता है कि नहीं नहीं सर, मैंने आज शाही पनीर खाया है। कोई सांबर डोसा भी खाया होगा किसी ने, है ना, तो वो ये कहेगा मैंने आज सांबर डोसा खाया। और इससे भी मज़ेदार, ओहो मुंह में तो बिल्कुल पानी आ रहा है, बेडमी पूरी और आलू की स्वादिष्ट सब्जी। तो ये सारे क्या हैं, ये अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। खाद्य पदार्थ जिन्हें कि हम खाते हैं, खाने योग्य पदार्थों को हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब क्या आपने सोचा है कि ये जो बेडमी पूरी है, क्या ये ऐसी बनी बनाई आती है, या आलू की सब्जी बस बन गई और खा लिया, ऐसे तो नहीं है ना। या फिर गाजर का हलवा, या फिर शाही पनीर, या डोसा और सांबर, इनको बनाने में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। भाई पड़ती है या नहीं पड़ती, आप बताओ। जैसे अगर मुझे बेडमी पूरी बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। भाई हमें चाहिए बेडमी पूरी का आटा, ठीक है, मैं यहाँ जल्दी जल्दी देख रहा हूँ थोड़ा सा, और जल चाहिए उसको गूंदने के लिए, ठीक है। अगर आलू की सब्जी बनानी है, आलू की सब्जी, उसको बनाने में क्या क्या चाहिए, भाई ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमें उसमें आलू भी चाहिएगा, ठीक है, और थोड़ा सा जल, मसाले, ठीक है, और नमक भी चाहिएगा। उसको अच्छे से टेस्टी बनाने के लिए धनिया भी चाहिए ऊपर से डालने के लिए। तो देखा कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। इसी तरह से अगर गाजर का हलवा बनाओगे तो गाजर के हलवे में गाजर तो चाहिए ही चाहिए, घी भी चाहिए और चीनी भी चाहिए। फिर शाही पनीर बनाओगे तो शाही पनीर बनाने में भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। या फिर हम अगर सांभर और डोसा बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भाई पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बताओ। पड़ेगी ना। तो अब आपको समझ आया कि कुछ भोजन को तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो अब आपको समझ में आया, देखो कि विभिन्न प्रकार के भोजन को तैयार करने में हमें जिन जिन पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें भोजन के संघटक कहते हैं। मेरे साथ दोहराओ, क्या कहते हैं, संघटक। जैसे कि मैंने अभी ऊपर बात की कि अगर आलू की सब्ज़ी तैयार करनी है तो हमें आलू भी चाहिए, कटे हुए आलू चाहिए, पानी चाहिए, मसाले चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, है ना, या फिर उसको सजाने के लिए धनिया भी चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं भोजन को तैयार करने में जो यूज़ की जाती हैं उन्हें हम संघटक कहते हैं। एक बार मेरे साथ फिर बोलो, संघटक। और आपको बताऊं, इन संघटकों को कच्ची सामग्री भी कहा जाता है। यानी भोजन को बनाने में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी उन्हें हम संघटक या फिर कच्ची सामग्री भी कहते हैं। आप समझ में आया। फिर इसके बाद है 1.2 टॉपिक, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत।
यहाँ पर मैंने एक तालिका आपके लिए अरेंजमेंट किया है उसका, उसमें आप देखिएगा जैसे कि इडली है। अब इडली बनाने की कच्ची सामग्री याद है ना, संघटक या कच्ची सामग्री। तो इडली बनाने के लिए चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक भी चाहिए और फिर जल भी यानी पानी भी चाहिए। अब आपको पता है ये जो सामग्री है, मान लो जैसे चावल है, ठीक है, चावल हमें कहाँ से मिलता है भाई? चावल की खेती आपने देखी है ना, पौधों में से छोटे छोटे धान होती है, धान लगती है, धान में से चावल निकलता है। तो इसका मतलब चावल कहाँ से हमें मिला? पौधों से, यानी पादप, पादप भी बोलते हैं उसको, ठीक है। इसी तरीके से फिर एक चिकन करी भी होता है। देखो बहुत सारे लोग ये चिकन वगैरह भी खाते हैं। तो अगर चिकन करी बनानी हो तो उसमें चिकन चाहिए, ठीक है, मसाला भी चाहिए, तेल या घी भी चाहिए, जल भी चाहिए। अब आप देखो जो चिकन है वो कहाँ से मिलेगा? किसी न किसी जंतु से मिलेगा। जैसे कि चिकन किससे मिलता है? मुर्गे से मिलता है ना। और जो तेल है, तेल कहीं ना कहीं आपको या तो सरसों का तेल यूज़ करोगे या सूरजमुखी का तेल यूज़ करोगे, इसका मतलब वो मिला पौधों से। तो चिकन मिला जंतु से, यानी मांस, जो चिकन का मांस है वो मिला जंतु से यानी मुर्गे से, और तेल या घी मिला पौधे से, ठीक है। तो अभी आप एक और चीज़ देखिए। अब इसी तरह से अगर खीर बनानी हो तो खीर के लिए कच्ची सामग्री क्या होगी या उसके संघटक क्या होंगे? दूध, चावल और चीनी। दूध किससे मिलेगा भाई? किसी न किसी जंतु से मिलेगा, गाय का होगा या भैंस का होगा, किसी का तो दूध होगा ना। फिर चावल, चावल हमें मिलेगा पौधे से। चीनी, चीनी मिलती है गन्ने से, और गन्ना मतलब पौधा, गन्ना किससे मिलेगा? पौधे से मिलेगा। तो इस प्रकार इस तालिका से हमें यह समझ आता है कि कुछ खाद्य पदार्थ हमें पादपों यानी कि पौधों से मिलते हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि किससे मिलता है? हमें जंतुओं से मिलता है। और इसे ही हम उस भोजन के स्रोत के नाम से जानते हैं, यानी वो भोजन या उसकी कच्ची सामग्री हमें किस स्रोत से मिली, या तो वो पौधों से मिलेगी या जंतुओं से मिलेगी। तो अब आपको समझ में आ गया कि कुछ खाद्य पदार्थ हमें पौधों से मिलते हैं और कुछ जंतुओं से मिलते हैं। अब अगला टॉपिक है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। यानी आप जानते हैं कि हम पौधे के विभिन्न भागों को भोजन के रूप में खाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे सर, हम तो पौधे को कैसे खाते हैं? तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि कुछ खाद्य पदार्थ हमें पौधे से मिलते हैं। अब वो पौधे के अलग अलग भागों से हमें प्राप्त होते हैं। कैसे? एक बार देख लेते हैं। तो पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि जो लोग शाकाहारी लोग हैं उनको जो भोजन उनको मिलता है वो, अभी मैं आगे समझाऊंगा शाकाहारी का मतलब क्या होता है, कि पौधों से ही मिलता है। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? देखिए कौन कौन से भाग यूज़ करते हैं। जैसे हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा। कुछ पौधों के फलों को भी भोजन के रूप में खाया जाता है। कभी कभी हम जड़ भी खाते हैं, कभी तना तो कभी पुष्प यानी उसका फूल भी भोजन के रूप में खाते हैं। अभी मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ कि हम पौधे के अलग अलग भागों को भोजन के किस किस रूप में खाते हैं। तो देखो जैसे ये क्या है? पालक। अब पालक क्या है? पत्तियां। पौधे का कौन सा भाग है? पत्तियां ही तो खाते हैं, पालक की सब्जी खाते हैं ना। आपको पता है पालक खाने से हमें आयरन मिलता है, तो सबको पालक जरूर खाना चाहिए। फिर ये क्या है? ये है गाजर। गाजर कौन सा भाग होता है? गाजर होती है जड़। आपने देखा है कभी जब हम गाजर को यूज़ करते हैं तो उसके यहाँ छोटे छोटे कुछ सफ़ेद सफ़ेद बाल जैसे होते हैं ना, यानी वो जड़ होती है। तो इसका मतलब हम गाजर के रूप में पौधे की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये क्या है? ये है आलू। आलू जो है पौधे का तना वाला भाग होता है, तना। फिर ये क्या है? ये तो बैंगन है। बैंगन क्या है? पौधे का फल वाला भाग है। किसी पौधे का मतलब जो फल होता है वो बैंगन के रूप में हम खाते हैं। अब आप कहेंगे गुलाब का फूल क्यों? आपको पता है गुलाब जो फूल है ये तो एक फूल है, ठीक है। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? गुलकंद के रूप में। पान में डालते हो ना, मीठे पान में, गुलकंद, ठीक है। तो ये फूल के रूप में यूज़ हो गया। और ये क्या है? ये है बीज। तो पौधों के बीजों को भी हम बीज के रूप में भी उसको खाते हैं। जैसे कि ये क्या है? ये है मूंग,
और ये है चना। ये क्या है, बीज रूप में हम इन्हें खाते हैं। तो अब आपने देखा कि अलग अलग भागों को किस तरह से अपने भोजन के रूप में खाते हैं। याद रहेगी मेरी बात? तो देखो, कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए सरसों है। ठीक है, सरसों के बीज से हमें तेल यानी कि सरसों का तेल मिलता है, और इसकी पत्तियों का उपयोग हम साग बनाने में भी करते हैं। सरसों का साग खाते हैं ना, और मक्के की रोटी। वाह वाह, आज तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया भोजन के उदाहरण आ रहे हैं। इनके अलावा हम बीजों के अंकुरण यानी अंकुरित बीज और मधुमक्खियों के छत्ते से मिलने वाले शहद को भी खाते हैं। अब बीजों का अंकुरण यानी अंकुरित बीज, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, आपको पता है कैसे बनते हैं? और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होते हैं और बहुत पौष्टिक होते हैं। इनसे हमारे शरीर को बहुत ताकत मिलती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम चनों का अंकुरण कैसे करें या मूंग का अंकुरण कैसे करें। चलिए देखते हैं। तो देखो, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए, मतलब मूंग होते हैं ना साबुत मूंग हरे वाले। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र यानी एक बर्तन में डाल दें और 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें यानी पानी को पूरी तरह से निकाल दें और बीजों को ग्लास में ही रहने दें। इन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में से कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या एक छोटी सी सफेद संरचना देख रहे हो? जैसे यहाँ पर ये आपको ना ऐसे ऐसे निकलता हुआ कुछ सफेद सफेद एक संरचना सी निकलती हुई दिखेगी, मूंग में से भी और चने में से भी। जो सफेद सी संरचना है वो बीज से बाहर निकल आती है। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। फिर आपने क्या करना है, अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं और इसमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए ये एक स्वादिष्ट अल्पाहार आपका तैयार हो जाता है। और वाकई ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसमें आप नींबू वगैरह मिलाइए तो बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। फिर जैसे मैंने बात की थी शहद से, तो क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या कैसे उत्पादित होता है यानी कैसे बनता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? और बहुत देखा होगा, और मुझे पता है बहुत सारे शरारती बच्चे उस पर पत्थर जरूर फेंकते हैं। फिर सारी मक्खियाँ जो है ना उड़ती हैं और फिर भागने लग जाते हैं वो लोग। जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मतलब मीठे रस को एकत्रित करती हैं। आपने देखा होगा मधुमक्खियाँ फूलों पे जाके बैठती हैं तो उनका वो मीठा रस चूस लेती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं यानी कि अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती हैं। फूल और उनका मकरंद यानी जो उनका मीठा रस है वर्ष के केवल कुछ समय में ही होता है। इसलिए मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, देखो ऐसे वो अपना छत्ता बनाती हैं और इसमें उस मीठे रस को इकट्ठा कर लेती हैं। पीला पीला देख रहे हो ना आप? इस मीठे रस यानी मकरंद का शब्द याद रखना, मकरंद यानी मीठा रस, उसको भंडारण कर लेती हैं। तो अब आपको पता चला कि मधुमक्खी अपने छत्ते में इस मकरंद यानी मीठे रस को क्यों इकट्ठा करती है, क्योंकि ये मीठा रस साल के कुछ दिनों में ही फूलों के अंदर होता है ना, इसलिए वो उनमें से इकट्ठा करती है, उसको चूसती है और अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती है। फिर हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब आपको समझ में आ गया? फिर हमारा आज के पाठ का आखिरी टॉपिक, जंतु क्या खाते हैं यानी जानवर क्या खाते हैं। जैसे यहाँ पर आप कुछ चित्र देख रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा कि ये जो गाय है ये क्या खा रही है, ये तो घास खा रही है। इसी तरह से ये जो गिलहरी है वो क्या खा रही है, देखो वो अखरोट खा रही है यानी कि पौधों को ही खा रही है या पौधों से मिलने वाले चीज़ों को खा रहे हैं। फिर आपने देखा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि ये शेर देखो किसी जानवर को ही खा रहा है, दूसरे जानवर को खा रहा है। इसी तरह से ये सांप है, देखो सांप मेंढक को खा रहा है। और फिर आपने देखा कि यहाँ कौवे बैठे हैं बहुत सारे जो कि कुछ दाना या भोजन कुछ खा रहे हैं। लेकिन दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि कौवा किसी जानवर को भी खा रहा है। तो
कुछ जानवर अभी हमने ऐसे देखे जो कि पौधे या पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खा रहे हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि दूसरे जानवरों को खा रहे हैं, और कुछ जानवर ऐसे हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जो भोजन भी खा रहे हैं और किसी दूसरे जंतु को भी खा रहे हैं, यानी पेड़ों से मिलने वाला भोजन भी खा रहे हैं और दूसरे जंतुओं को भी खा रहे हैं। तो इन चित्रों से हमें ये समझ में आया कि जो जंतु केवल पौधे और पौधों के उत्पाद यानी पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं। याद रखना, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं या पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी जंतु कहते हैं, और जो जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? मांसाहारी जंतु। और कुछ जंतु, जैसे नीचे हमने कौवा को देखा, जो पौधे और दूसरे जंतु दोनों को ही खाते हैं, ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब मेरे साथ एक बार दोहराओ, जो केवल पौधे और पौधों की चीजें खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु। जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं, दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो मांसाहारी जंतु। और जो पौधे और पौधों वाली चीजें और दूसरे जंतुओं को दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम सर्वाहारी जंतु कहते हैं। तो देखा हमने पाठ कितने आसानी से समझ लिया। चलिए अब हम इसके प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? अभी अभी हमने देखा कि सभी जीव अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं, तो इसका उत्तर होगा नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वे अलग अलग भोजन खाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए कि इनके कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो ये तो अभी हमने चित्रों के माध्यम से भी समझा था, फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। तो जैसे धान का पौधा, उसका हम बीज यूज करते हैं किसके रूप में? चावल के रूप में। फिर गेहूं का पौधा, उसका भी हम बीज यूज करते हैं गेहूं के रूप में। फिर सरसों का पौधा, जिसके हम बीज और पत्ते दोनों यूज करते हैं, बीज से हम क्या लेते हैं? तेल, और पत्तों के रूप में हम उसका साग बनाते हैं। फिर बैंगन के पौधा यानी बैंगन का फल जो होता है वो बैंगन होता है, और आलू के पौधा यानी आलू, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो तना होता है, तो हम उसको उस तरह से यूज करते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखो, जो तीसरा प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। अब आपको सही को सही से मिलाना है। जैसे दूध, दही, पनीर और घी, इसको आप किससे मिलाओगे? दूसरे जंतुओं को खाते हैं? नहीं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं? नहीं। ये सारी सब्जियां हैं? ये भी नहीं। ये सभी जंतु उत्पाद हैं, यानी कि ये हमें जंतुओं से मिलते हैं, तो हम इसको किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे। फिर है उसके बाद देखो, पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है? ये सब सब्जियां हैं, तो हम इसको किससे मिलाएंगे? इससे मिलाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद शेर एवं बाघ, ये क्या है? इनको आप किससे मिलाएंगे? देखिए, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और उसके बाद आखिरी जो रह गया वो है शाकाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? कौन से? अभी मैंने आपको आखिरी में समझाया ही था, जो पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, आपको इन्हीं में से ही सही शब्द चुन के यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है। जैसे कि देखो, बाघ एक खाली स्थान में क्या भरेंगे? है, क्योंकि ये केवल मांस खाता है, तो बाघ क्या होता है? मांसाहारी। तो आपने इसमें लिखना है मांसाहारी। तो बाघ क्या है? मांसाहारी है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है। उसके बाद हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है। पादप उत्पाद का मतलब पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें, और इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे शाकाहारी। तो यहां पर आपने लिखना है शाकाहारी। फिर इसके बाद तीसरा, तोता क्या खाता है? तोता केवल पादप खाता है, पादप उत्पाद खाता है, यानी पेड़ पौधों से मिलने वाली चीजें ही खाता है तोता। आपने देखा है तोता कभी मांस खाता है? नहीं खाता ना। फिर उसके बाद है चौथा, जो दूध
यहाँ पर क्या आएगा? दूध। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह एक जंतु उत्पाद है क्योंकि हमें जंतु से मिलता है। और लास्ट में हमें चीनी गन्ना से मिलती है। गन्ने से हमें क्या मिलती है? चीनी मिलती है। अब आपको समझ में आया? तो ये तो थे आज के प्रश्न और आज का पाठ। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन जब आप दबाते हैं उसकी नोटिफिकेशन को आप ऑल पे कर दें। कई लोगों ने हो सकता है उसे ऑल पे ना किया हो, तो आप उन्हें भी यही समझाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपने चैनल पर लाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर के बिल्कुल करीब है, तो उसे और करीब लाने में मेरी मदद कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।